अरे ये क्या। जिस घर में कल रात तक एक दाना अनाज नहीं था, वहां आज हजारों लोगों की दावत का शाही इंतजाम कैसे हो गया। और वो सांवला रसोइया कौन था जिसने कढ़ाई छुई और पकवान अमृत बन गए। गांव वाले सन्न थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वाद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। सुधा का जीवन दुखों की एक लंबी कहानी था। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया और पीछे छोड़ गया एक छोटी सी झोंपड़ी और एक 3 साल की बेटी, जिसका नाम उसने श्यामा रखा था। सुधा के पास ना तो खेती के लिए जमीन थी और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती। वो थी खाटू वाले श्याम बाबा की अटूट भक्ति। सुधा दिन भर गांव के संपन्न घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती थी। उसे जो भी थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता, उससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। लेकिन उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था शाम को अपनी झोंपड़ी के एक कोने में रखे बाबा श्याम के विग्रह के सामने दीपक जलाना। वो अक्सर बाबा से बातें करती, बाबा, मेरी श्यामा तो तेरी ही बेटी है, इसके सिर पर अपना हाथ रखना। समय अपनी गति से बीतता गया और श्यामा विवाह योग्य हो गई। सुधा ने अपनी पूरी जिंदगी की पाई पाई जोड़कर और अपनी मेहनत की कमाई से एक एक तिनका इकट्ठा कर श्यामा के विवाह की तैयारी शुरू की। किस्मत से एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया और शादी तय हो गई। सुधा बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी बेटी के दुखों का अंत हो जाएगा। शादी में केवल 2 दिन बचे थे। सुधा ने अपनी सारी जमा पूंजी, कुछ थोड़े बहुत गहने और पैसे एक छोटी सी पोटली में बांधकर अपनी संदूक में रखे थे। लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों की नजर उस पर थी। उस रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, चोरों ने सुधा की झोंपड़ी का ताला तोड़ा और उसकी सारी मेहनत की कमाई ले उड़े। सुबह जब सुधा उठी और उसने खाली संदूक देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह रोने लगी। अब उसके पास न तो बारातियों को खिलाने के लिए राशन था, न बेटी को देने के लिए कुछ और, न ही हलवाई को देने के लिए पैसे। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग जो हमेशा सुधा की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे, सुधा, तू तो कहती थी कि तेरा सांवरा बड़ा दयालु है, अब देख उसने तुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं तेरा खाटू वाला क्या जादू करता है। अगर बारात भूखी लौट गई तो तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी की सुबह हो गई। बारात के आने में कुछ ही घंटे बचे थे। सुधा के घर में सन्नाटा था। न वहाँ कोई सजावट थी, न कोई खुशबू। सुधा अपने घर के छोटे से मंदिर में बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं तू शीश का दानी है। तूने तो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर काटकर दान कर दिया था। आज मेरी बेटी की विदाई है। अगर आज बारात भूखी लौट गई और मेरी बेटी की डोली नहीं उठी तो मेरी नहीं, तेरी साख जाएगी। लोग कहेंगे कि श्याम की दासी की बेटी भूखी विदा हुई। क्या तू वाकई हारे का सहारा है या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं? वो रोते रोते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये करुण पुकार कोसों दूर खाटू धाम के सिंहासन तक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक सुधा के घर के बाहर घोड़ों के हिनहिनाने और भारी बर्तनों के टकराने की आवाज आई। सुधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। बाहर 8-10 लोगों की एक पूरी टोली खड़ी थी। उनके पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, घी के कनस्तर, शक्कर की बोरियां और ताज़ा सब्जियों के ढेर लगे थे। टोली के सबसे आगे एक सांवला सा युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसने एक साधारण सा कुर्ता पहना था और सिर पर केसरिया रंग का एक छोटा सा साफा बांधा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सुधा उसे देखती ही रह गई। उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, माई, हम शहर से आए हलवाई हैं। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने पहले ही पूरी फीस दे दी थी और सख्त हिदायत दी थी कि इस शादी में खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा देर हो गई, पर चिंता मत करो, अब हम सब संभाल लेंगे। बताओ भट्टी कहाँ लगानी है? सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद उसके पति के किसी पुराने मित्र ने मदद भेजी होगी। उसने कांपते हाथ से रसोई की ओर इशारा किया। उस सांवले रसोइये ने जैसे ही काम शुरू किया, पूरे गांव का वातावरण ही बदल गया। उसने कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही तेल में मसालों का छौंक लगाया, पूरे गांव में एक ऐसी अलौकिक खुशबू फैल गई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव वाले हैरान थे कि जिस घर में सुबह तक चूल्हा नहीं जला था, वहां अचानक इतना सारा सामान कहां से आ गया। उस रसोइये की फुर्ती देखने लायक थी। वो एक साथ 4-4 कढ़ाइयाँ संभाल रहा था। उसने साधारण से आटे और घी से ऐसी मिठाइयाँ और पकवान बनाए कि देखने वालों की भूख जागृत हो गई। शाम को जब बारात पहुंची तो बाराती भी हैरान रह गए। उन्होंने शहर की बड़ी बड़ी शादियों में भी ऐसा शाही भोजन नहीं देखा था। जैसे ही कोई बाराती खाने बैठता, वो युवक खुद आगे बढ़कर उन्हें भोजन परोसता।
उसकी एक मुस्कान मात्र से लोगों का मन तृप्त हो जाता। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि भोजन की बोरियां और बर्तन कभी खाली ही नहीं हो रहे थे। हजारों लोगों ने भरपेट भोजन किया, गांव के हर गरीब को खाना खिलाया गया, लेकिन रसोइये के बर्तनों में खाना वैसा का वैसा ही भरा था। शादी संपन्न हुई, श्यामा की डोली उठने का समय आया। सुधा की बेटी सुख शांति से विदा हुई। जब बारात चली गई और सुधा को चैन की सांस मिली तो वो सांवले रसोइये को धन्यवाद देने और उसे कुछ दक्षिणा देने के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सुधा के होश उड़ गए। रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरा था, बर्तन अपनी जगह पर चमक रहे थे, सारी रसद सलीके से रखी थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था, न वो सांवला युवक न उसके साथी। सुधा ने बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछा, वो हलवाई कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। पड़ोसियों ने हैरान होकर कहा, सुधा, हमने तो किसी को भी बाहर जाते नहीं देखा, और ताज्जुब की बात तो ये है कि जब वो लोग आए थे तब भी हमें सिर्फ सामान उतारने की आवाज आई थी, पर किसी का चेहरा साफ नहीं दिखा। सुधा बदहवास होकर गांव की बाहर की ओर दौड़ी। उसे लगा शायद वो लोग रास्ते में मिल जाएं। तभी उसकी नजर गांव की धूल भरी पगडंडी पर पड़ी। वहां मिट्टी पर नीले घोड़े के टापों के निशान बने थे जो सीधे खाटू की दिशा की ओर जा रहे थे। जब सुधा वापस अपनी रसोई में आई तो उसने देखा कि सबसे बड़ी कढ़ाई के ऊपर एक सुनहरा मोर पंख पड़ा था और पास ही एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज पर चंदन से लिखा था, माई, तूने ही तो कहा था कि मेरी मर्यादा तेरे हाथ में है, तेरी बेटी क्या भूखी विदा होती? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी माँ की सेवा का मौका मिला। तेरा सांवरा हमेशा तेरे साथ है। सुधा की चीख निकल गई। उसे समझ आ गया कि वो कोई शहर का हलवाई नहीं, बल्कि साक्षात लीले का सवार स्वयं उसकी लाज बचाने आया था। सुधा उस मोर पंख को अपने माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का मलाल था कि उसके सांवरे ने उसके लिए आग के सामने बैठकर रोटियां बनाई, पसीना बहाया, और वो उसे पहचान भी नहीं पाई। कहते हैं कि उस दिन के बाद सुधा का घर कभी खाली नहीं हुआ। गांव के वो लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, अब वो सुधा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। पूरे गांव ने उस दिन संकल्प लिया कि वे खाटू वाले के चरणों में अपना शीश नवाएंगे। सुधा ने अपनी बाकी की जिंदगी बाबा की सेवा में बिता दी, और वो मोर पंख आज भी उस गांव के मंदिर में सुरक्षित है, जो इस बात का प्रमाण है कि हारे का सहारा कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि एक साक्षात सत्य है। जब भी कोई भक्त पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे सुधा की ये कहानी याद आती है। बाबा श्याम केवल मंदिर में बैठकर भोग नहीं लगाते, वे तो अपने भक्तों की रसोई में रसोइया बनकर, कचहरी में वकील बनकर और जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।